आज तक उसी को सुनते आए हैं तो रोहाना मारे लोगों की जो कई बार के विधायक रह चुका है या विधायक का बेटा है या मंत्री का बेटा है, उसी को हम लोग चुनते आए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस चुनाव में मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहा हूँ। मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहा हूँ और आपको हमें देखने से ये पता चल रहा होगा कि हमारी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि हम सोच भी सके विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मतलब हमारी सोचने की भी क्षमता नहीं है और हमने लड़ने की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग इस बात को जानेंगे कि आखिर के कब तक राजा का बेटा राजा बनेगा, विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा, मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा, हम गरीबों की हक कब मिलेगा? हम मजदूरों की, हम दुकानदारों की, हम टेंट वालों की, आखिर के इस विधानसभा में सिर्फ उन्हीं की है। ये जो हमारा क्षेत्र है विधानसभा, क्या उन्हीं की बेमनामा हो गया है, लिखा गया है? आखिर कब तक हम लोग चुप रहेंगे? हमारा हिस्सा कब मिलेगा? हमारे मजदूर भाई कब विधायक बनेंगे? हमारे मछली मारने वाले भाई कब विधायक बनेंगे? हमारे ठेला पे अंडा बेचने वाले भाई कब विधायक बनेंगे? झुग्गी झोपड़ी में दुकान चलाने वाले कब विधायक बनेंगे? डेकोरेशन चलाने वाले कब विधायक बनेंगे? मेरा कहना है कि हमारी हिस्सेदारी कब मिलेगी? हमारी हिस्सेदारी कब मिलेगी? क्योंकि ये विधानसभा, ये पनेर जो है, कहने का मतलब पनेर हमारा भी है। कितना? जितना उस विधायक का है, जितना उस मंत्री का है। इस क्षेत्र में हक हम सबका बराबर है, तो हिस्सा भी तो बराबर मिलना चाहिए ना। एक ही आदमी बार बार क्यों बनेगा? एक ही आदमी बार बार क्यों बनेगा? मेरा ये कहना है कि इसका सबसे बड़ा दोषी हम हैं। हम आज इस कहने का मतलब है कि हम गरीब लोग अपने गरीब भाई को नहीं पहचानते हैं, हम मजदूर लोग अपने मजदूर भाई को नहीं पहचानते हैं। यही कारण है कि आज हमारा वर्ग किसान लोग पीछे है। मैं आप लोग को बताते चलो कि हमारी जो संख्या है राजनेताओं के द्वारा, किसके द्वारा? राजनेताओं के द्वारा हमें गुमराह करने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। हमेशा वो लोग प्रतिशत की बात करते हैं कि 15%, 80%, मगर असली सच्चाई कोई नहीं बता पाता है। असली सच्चाई जो है कोई नहीं बता पाता है, क्योंकि जिस दिन वो बताएंगे उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। हमारी जो संख्या है, यानी हम गरीबों की जो संख्या है, हम मजदूरों की जो संख्या है, हम अंडा बेचने वालों की जो संख्या है, झुग्गी झोपड़ी में दुकान चलाने वालों की जो संख्या है, गुमटी चलाने वालों की संख्या है, नाव चलाने वालों की संख्या है, मजदूरी करने वालों की संख्या है, श्रमिकों की जो संख्या है वो 95% है। 95%, 95% है। और ये बात कोई नहीं बताती है। कहने का मतलब हम लोग की संख्या 95% है। ये सच्चाई कोई पार्टी नहीं बताता है, न विपक्ष बताता है, न पक्ष बताता है। मगर जब चुन के जाते हैं तो इन 95% में से नहीं चुन के जाते हैं, वो 5%, वो 5% लोग ही कब्जा किए हुए हैं सारे संसाधनों पे। आज जितने हमारे देश में
अमीर लोगों की संख्या है, पैसे वालों की संख्या, उसकी संख्या कितनी है? 5%। अब वो हमने कब्जा किए हुए हैं, हमारे विधायकी पे कब्जा किए हुए हैं, हमारे क्षेत्र पे, देश पे कब्जा किए हुए हैं। तो उनको हटाने के लिए हम गरीबों को, मजदूरों को एक होना होगा। आज भले आप लोग को लगे कि अगर दूसरा उम्मीदवार होता तो 50 गाड़ियां होती, 500 लोग होते, मगर इस झांसे में हम लोग फंस जाते हैं। असली उम्मीदवार को, गरीब उम्मीदवार को, आपका जो हितैषी है उसको हम लोग चुन नहीं पाते हैं। वो भीड़ जो जुटती है ना, तो लाखों रुपया खर्च करके लाई जाती है। वो भीड़ जो आता है 500-500 रुपए, हजारों रुपए एक व्यक्ति को दे करके जुटाई जाती है। आप पता कीजिएगा ना, जो भीड़ आती है, जो 50 गाड़ियां आता है, वो गाड़ियों को किराया पे लाया जाता है भाड़ा देके। यानी एक प्रत्याशी लाखों करोड़ों रुपया खर्च करता है। तो खर्च आखिर के कहां से पैसा लाता है? या तो वो लूट कर रखा है जनता का शोषण करके, या वो करने की नियत बना लिया है। मान लेते हैं कोई 5 करोड़ खर्चा करता है चुनाव में, तो जैसे वो जीतेगा तो फिर कहां से तुरंत वो हड़पेगा। वो आपका रोड, इतना बड़ा रोड है ये संगम, इस रोड को बर्बाद कर दिया यहाँ के प्रतिनिधियों ने, इस रोड को बर्बाद कर दिया, ये पूरे संगम को बर्बाद कर दिया ना। ये संगम अगर हम लोग के अगर चलतेगा, पर्यटन स्थल हो जाएगा, तो बांध के नीचे में किसी व्यक्ति को बाहर दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता नाव पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना यहाँ पे रोजगार हो जाएगी संगम के जरिए। आज हम लोग जाते हैं, वैष्णो माता जाते हैं, बाबा जाते हैं, पता कीजिएगा वहाँ के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लोग अपने गांव घर में रह के व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते हैं ना। तो इस बात को हम लोग को समझना होगा। हमारी रोड खत्म हो गई। आज हमारे सोच लीजिए, राशन खुल्लम खुल्ला सब कोई जानता है कि 5 किलो मिलता है एक व्यक्ति को, सब कोई जानता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, विधायक, मंत्री, सब कोई जान रहे हैं। मगर 1 किलो कटौती कहाँ जा रहा है? 1 किलो खुल्लम खुल्ला डकैती हो रहा है, चोरी भी नहीं है, डकैती, सब कुछ जानते हो, फिर भी 5 किलो की नहीं मिला है। तो इसका दोषी कौन है? 1 किलो वो हमारे विधायक के पॉकेट में जा रहा है। 1 किलो राशन कहाँ जा रहा है? तो हमारे विधायक के पॉकेट में जा रहा है। इसी प्रकार से हमारे ये जो रोड में जो करप्शन फैला है, जितनी मटेरियल देनी चाहिए नहीं दी जा रही है। आप जाके देखिए, सारा रोड यहाँ से वहाँ तक पूरी तरह से कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पूछता भी है तो उससे फंसाने की काम की जाती है। मैं आप लोग को बताते चलो, मनेर की सबसे इतिहास, मनेर के इतिहास में सबसे बड़ा घटना जो आज तक नहीं घटा था, एक बच्ची के साथ आजाद नगर में बलात्कार और हत्या की जाती है। उसमें उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए मैंने कैंडल मार्च निकाला, उसकी आत्मा की शांति के लिए और दोषी को पकड़ने के लिए। आपके माननीय विधायक ने दोषी को पक्ष लेकर के मामला को सेटल आउट कराने के लिए थाना प्रभारी के द्वारा, थानों के द्वारा 5 से 6 लाख पीड़ित परिवार को कैश देने की बात कही जा रही है। पीड़ित परिवार ने अपनी जुबान से कहा है। और जो कैंडल मार्च में लोग थे, तो FIR कराने का आपका विधायक काम करता है। तो सोचिए, जब ऐसे ऐसे कामों के लिए भी अगर कोई आवाज उठाता है तो उससे FIR होगा, तो हमारा देश समाज कहा जाएगा? आखिर हम लोग कब चुप रहेंगे? कितना चुप रहेंगे? तो हम लोग का आवाज उठाना होगा, हम लोग को अपने हक के लिए लड़ना होगा, हम लोग को पहचानना होगा। अब सोचिए, जो AC गाड़ी से चलता है, कई जगह उसकी जिलों में फ्लैटें हैं, बिल्डिंगें हैं, वो आएगा और कहेगा कि मैं भी गरीब का बेटा हूँ, मगर आप उसकी झांसों में आ जाइएगा। मगर हमें पहचानना है कि आपका असली गरीब का बेटा कौन है, असली सच्चा उम्मीदवार कौन है, क्योंकि जो दुख से गुजर रहा है वही समस्या को, आपके दुखों को खत्म कर सकता है।
वो दिल्ली पंजाब रहने वाले, महलों में रहने वाले नहीं कभी खत्म कर पाएंगे। वहाँ पे आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग अपने वर्ग, अपने समाज के बेटा को पहचाने और साथ और समर्थन दें। मैं सन्नी कुमार, आप लोग देखते हैं मैं एक शिक्षक वर्ग से आता हूँ, एक छोटा सा गांव में स्कूल चलाता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ, ट्यूशन तक पढ़ाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि हम रोज आते हैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए ना। तो कहने का मतलब है कि अगर एक शिक्षित व्यक्ति अगर आपका विधायक बनता है तो आपका क्षेत्र का बहुत विकास होगा, बहुत काम करेगा और आपका वर्ग और आपका समाज का बेटा आपके बीच में हमेशा रहेगा ना। जो अपने गरीब भाइयों को पहचानिए, जो आपके वर्ग और समाज से आते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।